हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। देखें स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में देखिए हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, these and those। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दिस एंड दोज के बारे में। देखिए दिस क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम सबकी पहले मीनिंग बताते हैं। दिस मीन्स होता है यह, और PHAT दैट मीन्स होता है वह। THES these मीन्स होता है ये सब या ये सभी। और THOS दोज मीन्स होता है दोज मीन्स होता है वे सब या वे सभी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में मीनिंग समझे हैं। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है ये सब या ये सभी, और दोज मीन्स होता है वे सब या वे सभी। अब इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में हमको देखना है। हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए दीज और दैट, दीज और दोज, ये सभी किसी वस्तु को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले ध्यान दें, यह प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले समझे। दिस का प्रयोग कब करते हैं, दैट का प्रयोग कब करते हैं। तो वस्तुओं को डिनोट्स करने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहली नंबर बात है कि वस्तु को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए। ठीक है, अब ये तो हमने बताया किसी वस्तु को दर्शाने के लिए या डिनोट्स करने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दिस दैट कब लगाते हैं, दैट कब लगाते हैं, दिस कब लगाते हैं, दोज कब लगाते हैं, इसके बारे में देखिए। देखें जब यह दिया रहेगा तो दिस लगाएंगे। ठीक है, अब दिस से अर्थ क्या निकलता है, दैट से अर्थ क्या निकलता है। दिस का मतलब होता है कि वह वस्तु हमारे पास है, नजदीक है। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हम लोग कहते हैं यह। ठीक है, जैसे
अगर कलम कहीं नजदीक में रखी हो, जैसे मान लें कि अगर कलम रखी हुई है और कलम यहाँ पर रखी हुई है और कहा जाए पास में है अगर, तो कहते हैं दिस इज माई पेन। ये हम लोग तुरंत कह देते हैं कि दिस इज माई पेन। लेकिन यही कलम अगर कहीं दूर रखी हुई हो तो हम लोग उसको दिखाने के लिए कहते हैं दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है। तो नजदीक और दूर की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। मालूम हो गया? तो देखिए, दिस का प्रयोग कब करते हैं? पास की वस्तु के लिए, यानी नजदीक की वस्तु के लिए। दिस का प्रयोग जो है पास या नजदीक की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, पास या नजदीक की वस्तु, ठीक है। और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। पहला नंबर तो ये हमको मालूम हो गया कि दिस का प्रयोग पास या नजदीक की वस्तु के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। मालूम हो गया? अब यहाँ देखिए क्या है, ये दोनों जो दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, यह अगर कोई वस्तु एक वचन में हो, एक वचन मीन्स होता है सिंगुलर नंबर, अगर कोई वस्तु सिंगुलर नंबर में होती है तभी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, तो हम लोग यह मेरी कलम, यानी यह क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तब हम कहेंगे कि दिस इज माई पेन। नजदीक भी है और एक वचन भी है, सिंगुलर भी है। और यही पेन अगर दूर रखी हुई हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो दैट भी क्या होना चाहिए, एक वचन के लिए लगता है। एक चीज दोनों में ध्यान रखेंगे, ये दोनों के लिए कॉमन है कि दिस और दैट, ये दोनों जो हम लोग प्रयोग करते हैं यह एक वचन वाली वस्तु के लिए किया जाता है। एक वचन, एक वचन मीन्स होता है सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। मालूम हो गया सबको? सबको पता चल गया? फिर से ध्यान दें, जैसे यह मेरी घड़ी है तो दिस इज माई वॉच। यह कहने का मतलब क्या है कि घड़ी हमारी पास में है, और अगर वही चीज दूर होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दैट इज माई वॉच। तो दैट कहने का मतलब क्या है कि वह वस्तु दूर है, तो दूर की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, और नजदीक या पास की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और साथ ही दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। माने वस्तु कितनी होगी, एक होगी, तब हम लोग दिस दैट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे यह मेरी घड़ी है, यह एक घड़ी है, वह एक गाय है, वह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, यह एक घर है, यह हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना। ये सब क्या है, एक के लिए किया जाता है। दिस और दैट का प्रयोग कभी भी लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं? वन के लिए, सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो मालूम हो गया, दिस दैट दोनों एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, एक वचन वाली वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। और एक वचन वाली वस्तु कोई अगर पास में या नजदीक में होगी तो इसके लिए दिस लगाना है, और अगर वही वस्तु अगर दूर होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, दैट लगाना है। आगे क्या समझ में सबको? अब दूसरी चीज देखें, हम दिस दो पे चलते हैं। देखो बच्चों, एक चीज यह ध्यान रखना है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दीज का बहुवचन। दिस एक के लिए लगा था, ऐसी का बहुवचन के दीज लगता है, बहुवचन दीज होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है, दिज। दिज मीन्स होता है ए सब या ए सभी। अब जैसे कि मान लो हम यदि दो या दो से अधिक अगर पेंसिल ले लें या कलम ले लें और यहाँ दिखाएं, अब यह दो से अधिक है, यहाँ रख दिया जाए और कहा जाए तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कहेंगे कि दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन। देखो एक से अधिक हो गया, एक अगर मेरे पास है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज माई पेन।
एक से अधिक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो दीज आर माई पेन्स। आई बस समझ में? इसको क्या बोलेंगे? दीज आर माई पेन्स। देखो पास में है ये भी, तब के लिए क्या लगाएंगे? दीज लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब एक से अधिक होगा, बहुवचन होगा। बस यही अंतर है। तो यहां देखिए क्या होगा, दीज कब लगाते हैं, फिर यही चीज है, वही जो पास या नजदीक हम बताए थे, इसमें भी दीज का प्रयोग पास या नजदीक की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है। और दोज का प्रयोग, दोज मीन्स होता है वे सब या वे सभी। दोज मीन्स होता है वे सब या वे सभी। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? दूर की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए लगाते हैं। लेकिन एक चीज इसमें दोनों में ध्यान रखना है कि दीज और दोज का प्रयोग किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए होता है। किसके लिए? बहुवचन के लिए। बहुवचन मीन्स होता है प्लूरल। तो प्लूरल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं? दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया सबको? ये तो बात सबको समझ में आ गई कि दीज का बहुवचन दीज होता है, और उसी तरह दैट का बहुवचन दोज होता है। अब जैसे हम क्या बताएं कि अगर 2 या कम से कम 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, ध्यान से सुने पहले उसके बाद ध्यान से सभी लोग सुने, कि अगर 2 या 2 से अधिक वस्तुएं हमारे पास में रखी हो, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए 2 से अधिक है तो, या 2 है या 2 से अधिक है तो दीज का प्रयोग करेंगे। दीज आर माई पेन्स। और यही वस्तु अगर दूर रखी हुई हो, अगर यही वस्तुएं दूर रखी हुई हो, हमको बहुवचन में दी गई हो, तो उनको भी प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कहेंगे कि दोज आर माई पेन्स। यदि वस्तु दूर हो तब। समझ गई? तो ये हमारा पहचान करने के लिए तरीका है कि कैसे पहचानेंगे। तो कोई वस्तु अगर पास में है, बहुवचन में है, तो उसके लिए दीज लगाएंगे। और कोई वस्तु अगर दूर है और बहुवचन के रूप में यानी एक से अधिक है, प्लूरल में हो, तो उसके लिए हम लोग दोष का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं कैसे क्या प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लो हम कहते हैं यह एक घड़ी है। तो देखिए, अब यह के लिए सबसे पहले तो हम लोग 20 लगाएंगे, उसके बाद ईज लगाएंगे। दिस इज अ वॉच। ठीक है। देखो बच्चों, ट्रांसलेशन कभी भी लगाते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी 1 नंबर यहाँ शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में चले जाओ, 2 नंबर। ठीक है। और ये घड़ी है, कितनी घड़ी है? 1 घड़ी है, दोनों को एक साथ। 3 नंबर में दिस इज अ वॉच, यह है एक घड़ी। पहले या तब सबसे लास्ट, और फिर उसके बाद यहां से 3 नंबर ऐसे लगाते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तब वर्ब को लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। समझ में आया? इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद वर्ब को लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी होगा इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, जो भी प्रयोग करते हैं उसको लगाते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जिसके बारे में जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा कर्म होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। ये चीज है। तो यह हो गया हमारा, ये सिंगुलर के लिए है, यह एक घड़ी है। और यही अगर दे दिया जाए ये सभी घड़ियां हैं, अब देखो ये प्लूरल में हो गया, ये सभी घड़ियां हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा these are was। ठीक है।
यहाँ सबसे पहले इसका 1 नंबर, देखो फिर लास्ट में फिर 3 नंबर। इस तरह से इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये सभी घड़ियां हैं। आगे बात समझ में? ये क्या है? यह एक घड़ी है, पास की वस्तु को दिखाने के लिए है। और वही चीज पास में अगर बहुवचन है, एक से अधिक है, तो दीज आर वास। ठीक है, अब आगे देखें। देखिए, वह एक किताब है, यहाँ हमने लिखा हुआ एक किताब है। यहाँ देखो, वह दैट के लिए दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए है, जिसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर या 2 नंबर में या और 3 नंबर में हम इसको ले लेते हैं। हो जाएगा दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। ठीक है, और यही चीज अगर बहुवचन में हो जाए, वे सभी किताबें हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज आर बुक्स। यहाँ भी 1 नंबर या 2 नंबर में या 3 नंबर में। यहाँ देखें, फिर से ध्यान दें, एक वचन के लिए दिस लगाते हैं और दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर से ध्यान दें, सभी लोग ध्यान से सुन लें। और पास की वस्तु अगर बहुवचन में हो, नजदीक की वस्तु अगर बहुवचन में हो, तो उसके लिए हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूर की वस्तु अगर एक वचन में हो, तो इसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और दूर की वस्तु अगर बहुवचन में हो, तो इसके लिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। दूसरी और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्या चीज ध्यान देने वाली है कि एक वचन के लिए ईज का प्रयोग करते हैं। देखें, दिस और दैट, यहाँ दोनों एक वचन है। देखो, एक किताब है, एक घड़ी है, यहाँ पर हम लोग ईज का प्रयोग किए। ठीक है, और यही जो यहाँ पर देखें, ये सभी हम क्या बताएं कि पास वाली वस्तु अगर बहुवचन में हो तो दीज लगाते हैं। तो ये सभी क्या है? बहुवचन में है, तो बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। ये भी ध्यान देखना है, जब वस्तु एक से अधिक होगी, है दिया होगा, देखो यहाँ सबके लास्ट में है दिया है। ठीक है, तो एक रहेगा तो है, अब बहुवचन है तो है, दोनों में अंतर भी है। देखो, इस है में अंतर है। क्या अंतर है कि एक वचन वाले में है क्यों पढ़ते हैं और बहुवचन वाले में है पढ़ते हैं। है में बिंदु रहता है, ठीक है ना, बिंदु। जैसे वह एक किताब है, अब ये सभी किताबें हैं, तो यहाँ बिंदु दिया रहता है। इसको है बोलेंगे और इसको है बोलेंगे। अंग की मात्रा हमारे मुख से नाक के रास्ते निकलती है। आई बात समझ में? बहुवचन में तो एक वचन बहुवचन में ऐसे अंतर देख लेना है। तो ये सभी घड़ियां हैं, यह एक वचन है, तो इसके लिए क्या लगाया गया है? सॉरी, यह दिया गया एक वचन में 30, और ये सभी घड़ियां ये बहुवचन में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। और उसी तरह वे सभी किताबें, वे सभी बहुवचन है, इसके लिए भी आर का प्रयोग किया गया है। तो अब तो ये पता चल गया होगा कि एक वचन के लिए देखें इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करते हैं। पास की वस्तु अगर एक वचन में हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर की वस्तु अगर एक वचन में हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। पास की वस्तुएं अगर बहुवचन में हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर की वस्तुएं अगर बहुवचन में हो तो इसके लिए हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे। तो ये तो सबको समझ में आया लगभग। दूसरी चीज है, इसमें इज आर एंड इज आर का ही प्रयोग करते हैं।
और अगर मान लो यही शब्द, यही जो वाक्य सेंटेंस दिया है, अगर यह निगेटिव में दिया हो, निगेटिव जानते हो ना, जैसे कि मान लो अगर कहा जाए यह घड़ी नहीं है, यह घड़ी नहीं है, ऐसे, यह घड़ी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट वॉच, ऐसे बनेगा, यह घड़ी नहीं है। ठीक है, या ऐसे दे देता है ये सभी घड़ियां नहीं है, तो दीज आर नॉट वॉच, ऐसे बना लेंगे, दीज आर नॉट वॉच। तो हमेशा अगर निगेटिव हो, निगेटिव मतलब अगर नहीं का प्रयोग दिया गया हो, तो कब लगाते हैं, इज आर के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। मालूम हो गया, पहले नहीं करना है, इज आर के बाद में करना है। ठीक बात। उसके बाद अगर उसी तरह से ये सभी घड़ियां नहीं है, देखिए आप, अगर ऐसे दे देता है ये सभी घड़ियां नहीं है, तो क्या हो जाएगा, These are not was। ठीक है, तो ए निगेटिव अगर नहीं दिया गया हो तो ऐसे बनाएंगे, निगेटिव में, ये तो अफर्मेटिव में हम बताए हैं। ए निगेटिव में अगर नॉट का प्रयोग करना हो तो कहाँ करना है। दूसरी चीज, अगर कोई इंटरोगेटिव में सेंटेंस दिया हो जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं इंटरोगेटिव में, जैसे सबसे पहले क्या लिखा हो, जैसे क्या वह किताब है। देखो यार क्या दिया है, क्या वह किताब है, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको बना लेते हैं इज, उसके बाद दैट क्या हुआ, किताब है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्या वे सभी कल में है, तो वही आर लग जाएगा सबसे पहले। क्या अगर पूछ देता है तो इज या आर जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम लोग सबसे पहले लगा देते हैं, तो इज या आर, उसके बाद दैट, यहाँ बुक लगा है। अगर वे सभी दिया रहता है तो यहाँ पर क्या आर लग जाएगा, और यहाँ पर वे सभी के लिए दोज लग जाएगा, यहाँ बुक्स हो जाएगा। क्या वे सभी किताबें हैं, तो आर दोज बुक्स। तो बच्चों आज यह चीज इंग्लिश ग्रामर में तुम लोगों को यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज बताया गया है, और हम आशा करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो सब लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही अपने दोस्त या मित्र जो भी होंगे उन्हें भी बताने का कष्ट करेंगे, ताकि वे लोग भी इसे देख करके इसे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज का यह क्लास, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।